हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ऑन स्टडी हब अमित। फ्रेंड्स, आपको मिल रहा है यहाँ पर रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो मेरे साथ बने रहने के लिए करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाकर दबाना होगा ऑल पर, ताकि आपको रेगुलर अप टू डेट्स मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम मिरर इमेज का एक्सरसाइज 5A का प्रश्न 1 से देखने वाले। फ्रेंड्स, हमने इससे पहले वाला वीडियो में हमने 2 वीडियो अपलोड कर चुका है। इससे पहले हमने अभी तक 2 वीडियो मिरर इमेज का अपलोड कर चुका है, जिसमें हमने आपको मिरर इमेज के कुछ बेसिक्स बतलाया था। अगर आप मिरर इमेज को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो सबसे पहले उस दोनों वीडियो को आप जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं मिरर इमेज का एक्सरसाइज 5A का प्रश्न 1 से। प्रश्न 1 है मेरा, यहाँ पर ये वर्ड व्हाइट दे दिया है और उसका ये हमको मिरर इमेज क्या बनेगा उसको यहाँ पर बताने के लिए कह रहा है। फ्रेंड्स, व्हाइट का स्पेलिंग आप जान ही रहे हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ है WHITE, व्हाइट। अब आपको ये सोचना है, ऑप्शन तो यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले आप हम बनाते हैं, उसके बाद आपको मान लीजिए यहाँ पर अगर मिरर लगा हुआ है तो आपको ये सोचना है कि यह इमेज किस तरह बनेगा। हमने इससे पहले भी आपको कुछ एग्जाम्पल देकर और अलग अलग लेटर, कैपिटल और स्मॉल लेटर का इमेज आपको बतलाया इसे पहले वाला वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर होता क्या है कि मिरर में आपको पता है कि मिरर में साइड चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये जो इसका ऑर्डर इस तरफ से गया है तो यहाँ पर इसका ऑर्डर इस तरफ से आएगा, इस तरह से, यानी सीधे यह अपना राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट में बदलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे लेकिन सब अपना इमेज अपना राइट लेफ्ट चेंज करके आएगा। जैसे ई यहाँ पर इस तरह है तो यहाँ ई से शुरू होगा, ये लास्ट से यानी आएगा इधर से, यानी डब्लू यहाँ से आना शुरू होगा। तो आप देखेंगे कि ई यहाँ पर इस तरह से होगा, ई यहाँ पर इस तरह से होगा। उसके बाद टी है तो टी का आप लेफ्ट राइट चेंज करेंगे तभी भी उसी तरह होगा। आई का इमेज सेम ही बनता है, हमने पहले भी आपको बता चुका है। एच का सेम बनता है और डब्लू का भी सेम बनता है। तो यानी आपका आंसर यहाँ पर इस तरह से मिरर इमेज मतलब व्हाइट का मिरर इमेज बन करके आएगा। क्योंकि आप आंसर देखेंगे तो आपको ऑप्शन में आंसर दिख रहा होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपको दिखाई दे रहा है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न 2 में आपसे वृश्क का मिरर इमेज पूछा जा रहा है, BRIS के वृश्क का। तो आपको पता है कि मिरर यहाँ पर लगा होगा, अगर लगा होगा तो मिरर किस तरह से बनेगा इमेज, यहाँ से अपना साइड चेंज कर देगा। साइड चेंज करने का मतलब होगा कि जैसे यहाँ पर BRIS के बी से शुरू हुआ है तो यहाँ से उल्टा शुरू होगा, लेकिन सब अपना इमेज मिरर इमेज बनाते हुए। यहाँ पर के से शुरू होगा और वह उल्टा इस तरह से इधर जाएगा। तो के का आपको पहले से पता है कि के यहाँ पर इस तरह बन रहा है तो इसका मिरर बन करके इस तरह से आएगा। एस यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है तो इधर से एस आपको इस तरह से बन करके आएगा। उसके बाद आई है तो आई का सेम बनता है। आर है तो आर आपको यहाँ पर इस तरह से बन करके आएगा। बी है तो बी आपको इस तरह से बन करके, यानी वृश्क का मिरर इमेज इस तरह से बन करके आएगा। आप आंसर देखेंगे तो आंसर आपको ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको डी दिख रहा है। आप देख रहे हैं ध्यान से, बी इस तरह है, आर इस तरह है, उसके बाद आई है, उसके बाद एस भी इस तरह है और के भी इस तरह, यानी आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न 3 आपको दिया गया है पेंटेड, PAINTED, पेंटेड, और पेंटेड का मिरर इमेज पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि पेंटेड हमने पहले ही लिख चुका है और आप जब इसका इमेज बनाएंगे तो यहाँ पर इमेज इस तरह से बन करके आए। फ्रेंड्स, आपको पता है कि यहाँ पर जो ऑर्डर इसका इस तरह से है तो यहाँ पर ऑर्डर इसका इस तरह से होगा, क्योंकि आपको पता है कि मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट का राइट, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट चेंज होता है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पर इसका ऑर्डर लेफ्ट से राइट जा रहा है तो यहाँ पर ऑर्डर राइट से लेफ्ट जाएगा, लेकिन सब लेटर का अपना मिरर इमेज बनाते हुए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका बन करके आएगा डी से, यहाँ पर ऑर्डर शुरू होगा। अगर इधर से शुरू करेंगे तो पी से शुरू होगा, इधर से अगर आप लिखना शुरू करते, लेकिन इधर से हम शुरू करते डी होगा। और डी यहाँ पर डी का मिरर इमेज बन करके आएगा। डी यहाँ पर इस तरह से बन करके आएगा, किस तरह से, इस तरह से, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाएगा, यानी सीधे अपना चेंज कर लेगा। उसके बाद ई है तो ई आपको इस तरह से बन करके आएगा। टी है तो टी का सेम ही बनता है। उसके बाद एन है तो एन आपका
एन को जब आप पलटेंगे तो इस तरह से बन करके आएगा। आई है तो आई का सेम ही है, ए देखेंगे तो ए का सेम ही है, और पी यहाँ पर इस तरह से बन करके आएगा, यानी पेंटेड का मिरर इमेज इस तरह से बन करके आएगा। आप ऑप्शन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन आपको PAINTD यानी ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है। आपका आंसर इस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 4 में आपसे नेशनल का मिरर इमेज पूछा जा रहा है। नेशनल का मिरर इमेज पूछा जा रहा है, तो नेशनल में लेटर NATIONAL है इतना है। तो मिरर यहाँ पर होगा, ऐसे यहाँ पर मिरर दिया नहीं है लेकिन यहाँ पर होगा, तब जाकर के इसका इमेज बनेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इमेज ऑर्डर तो आपको पता है ही कि यहाँ पर इस तरह से ऑर्डर गया है, तो यहाँ पर ऑर्डर उल्टा होगा, लेकिन सब लेटर अपना मिरर इमेज बनाते हुए अपना ऑर्डर को चेंज करेगा। तो यहाँ पर ऑर्डर इस तरह से आएगा, किस तरह से, इस तरह से उल्टा ऑर्डर। यहाँ पर लेफ्ट से राइट जा रहा है तो यहाँ पर राइट से लेफ्ट आएगा। तो इस तरह से उलट करके आएगा, तो सबसे पहले क्या होगा, एल होगा, लेकिन एल अपना मिरर इमेज के साथ इस तरह होगा। ए का मिरर इमेज सेम ही बनता है। एन है तो एन यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। ओ का मिरर इमेज सेम ही बनता है। आई का आई, उसके बाद टी का सेम ही बनता है। ए का भी सेम बनता है। फिर एन का आपको इस तरह से बन करके आएगा। एन का आपको इस तरह से बन करके आएगा। तो फ्रेंड्स आप जब आंसर देखेंगे, 4 का ऑप्शन देखेंगे आंसर, तो आपको ध्यान से देखने के बाद आपको यह आंसर ऑप्शन में जरूर कहीं ना कहीं दिखाई देगा। JANOT यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स उल्टा लिखा हुआ है, इस तरह का मिरर इमेज टी का नहीं बनता है। बी में देखेंगे तो LANOLANOIT यानी आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मिल रहा है, यानी आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न 5 में आपसे सुपरवाइजर का मिरर इमेज पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स आपको तो पहले से पता है कि मिरर इमेज लेटर का किस तरह से बनता है, यानी सीधे वो अपना पोजीशन को चेंज करता है, राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट। ये मिरर का अपना गुण होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मिरर लेटर नहीं वर्ड दिया है, तो लेटर तो अपना साइड चेंज करेगा ही, लेकिन यहाँ पर वर्ड का ऑर्डर जो है वो भी अपना चेंज करेगा। वर्ड का ऑर्डर कहने का मतलब कि जैसे यहाँ पर लिखने का ऑर्डर जो है सुपरवाइजर में ऑर्डर लेफ्ट से राइट तक जाता है, तो यहाँ जब मिरर इमेज बन करके आएगा तो वह राइट से लेफ्ट तक जाएगा। यानी अगर आप यह एस को यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो यह एस की शुरुआत यहाँ से होगी। आप मिरर में भी सुपरवाइजर को अगर आप चाहे तो यहाँ पर रख करके देख सकते हैं, आपको इस तरह दिखाई देगा। यहाँ पर एस पहले दिखेगा तो यहाँ पर एस लास्ट में दिखाई देगा। फ्रेंड्स अगर आपको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप मिरर को बीच में लगा करके और इसका इमेज इस तरह से देख सकते हैं। तो एस यहाँ पर है, अगर आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे तो आपको आर से लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो लेकिन मिरर इमेज बनाते हुए आर है तो आर यहाँ पर इस तरह से अपना लेफ्ट राइट चेंज करके आएगा। ओ का सेम ही बनता है। एस है तो एस यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह से बन करके आएगा। आई है तो आई का सेम ही बनता है, वो अपना राइट लेफ्ट चेंज करता है तो भी सेम ही दिखता है। भी का भी सेम बनेगा। फिर आर है तो आर फिर इस तरह से बनेगा। फिर ई है तो ई आपको इस तरह से बन करके आएगा। पी है तो पी का मिरर इमेज इस तरह से बन करके आएगा। यू का सेम ही बनता है। और एस है तो एस का मिरर इमेज इस तरह से बन करके आएगा। फ्रेंड्स तो आपका इस तरह से मिरर इमेज बन करके आएगा। प्रश्न किसका 5 का। आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपको फर्स्ट दिखाई दे दिया, क्योंकि ए यहाँ पर है, बी और डी इधर ढका हुआ है, लेकिन आपको फर्स्ट में ही आंसर दिखाई दे दिया। आप ध्यान से देखिए SUPER सब अपना मिरर इमेज बनाते हुए उल्टा SUPER, उसके बाद VISOR यानी आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है। प्रश्न 6 है जजमेंट, JUDGEMENT जजमेंट का मिरर इमेज पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पर मिरर अगर यहाँ पर होगा तो इसका इमेज किस तरह से बनेगा, तो आपको पहले से पता है लेटर का इमेज किस तरह सीधे वो अपना लेफ्ट राइट करके चेंज करता है। लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वर्ड है तो वर्ड का ऑर्डर भी चेंज होगा।
अब ऑर्डर यहाँ पर लेफ्ट से राइट जा रहा है तो यहाँ पर ऑर्डर राइट से लेफ्ट आएगा, और राइट से लेफ्ट आएगा तो यहाँ पर अगर पहला लेटर होगा तो वह इसका लास्ट वाला लेटर होगा, दूसरा लेटर होगा तो इसका लास्ट से दूसरा। तो यानी कहने का मतलब कि इस तरह से पोजीशन इधर से स्टार्ट होगा, लेकिन सब अपना मिरर इमेज बनाते हुए, यानी अपना पोजीशन को लेफ्ट राइट चेंज करते हुए। जैसे टी है तो टी का मिरर इमेज यहाँ पर इस तरह से बनेगा, टी का फिर बाद एन है तो एन का मिरर इमेज आपको यहाँ पर इस तरह से बनेगा, ई है तो ई का यहाँ पर इस तरह से बनेगा। उसके बाद एम है तो एम का मिरर इमेज सेम ही बनता है, हमने पहले आपको बता रखा है। उसके बाद ई है तो ई का फिर इस तरह से बनेगा। जी है तो आप जी को ध्यान से देखें, जी आपको इस तरह से बन करके आएगा मिरर इमेज। उसके बाद डी है तो डी आपका इस तरह से बनेगा। यू है तो यू का सेम ही बनता है, और जे है तो जे यहाँ पर इस तरह से बनेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से जजमेंट का मिरर इमेज बन करके आ जाएगा। अब बारी है कि आप ऑप्शन में देखें कहाँ पर आपका आंसर दिख रहा है। तो यहाँ पर ए सी तो दिख रहा है, दो ऑप्शन हमने इसके भीतर में ढक करके रखा है। सबसे पहले हम ए और सी को देखते हैं, अगर इसमें मिल जाता है तो ठीक है, फिर नहीं तो फिर हम उन दोनों ऑप्शन में देखेंगे। तो यहाँ पर आप ए में देखेंगे तो टी एन ई, चूंकि यहाँ पर यह मिरर इमेज एन का नहीं बन रहा है, ना ही ई का बन रहा है, टी का तो बन रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आप यहाँ पर देखें टी का भी बन रहा है, टी सेम है, एन भी सेम है, ई भी सेम है। उसके बाद एम को ध्यान से देखें सेम है, ई भी मिल रहा है, जी का भी मिरर इमेज मिल रहा है, डी का भी मिल रहा है, यू का भी मिल रहा है और जे का भी मिल रहा है। यानी आपका ऑप्शन यहाँ पर 6 का सी नंबर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमको ऑप्शन दिखाई दे दिया, अगर नहीं दिखाई देता तो इधर जो दो ऑप्शन छिपा हुआ है इसके भीतर में, वहां पर हम उसको देखते। लेकिन यहाँ पर चूंकि जगह कम पड़ता है पेज को उधर ले जाने में, अगर पूरा चारों ऑप्शन को दिखाए तो हमें सिर्फ इतना पेज बचता है जिसमें हमें प्रश्न को सॉल्व करने में नहीं बनता है। तो हमने यहाँ पर पूरा यहाँ तक ले रखा है। तो अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ऑप्शन ज़रूर दिखाएंगे। अगर डी इधर से डी रहता है या बी रहता है तो आपको ज़रूर हम वो पेज को खोल करके दिखाते। तो आपका आंसर यहाँ पर दिख गया है 6 का, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 7 में आपसे वर्ड क्वालिटी का मिरर इमेज पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स अगर हमें यहाँ पर मिरर इस तरह से लगा देते हैं तो आपको इधर इसका इमेज बनते हुए दिखाई देगा। अगर आप इसको स्पष्ट रूप से देखना चाहते हैं तो आप अपने मिरर ले, अपने घर में जो यूज करते हैं उसको इस लाइन पर इस तरह से रखें, आपको जरूर मिरर दिखाई इमेज दिखाई देगा। और जिस तरह बनता है वही आपका इधर भी हम लिख करके बताएंगे या फिर आप भी लिखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो वर्ड दिया है, वर्ड में दो बात ध्यान रखना है। एक तो लेटर अपना मिरर इमेज बनाएगा ही, उसके बाद लेटर का जो वर्ड में ऑर्डर होता है वो भी अपना इमेज बनाएगा। कहने का मतलब कि वो भी अपना साइड को चेंज करेगा। मिरर इमेज में होता क्या है, मिरर इमेज का अपना गुण होता है कि लेफ्ट का राइट दिखाई देता है और राइट का लेफ्ट दिखाई देता है, जिसको हम लेटरल इन्वर्सन नाम देते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्वालिटी में जो वर्ड का ऑर्डर है इस तरह से, तो यहाँ पर जो यह वर्ड का ऑर्डर होगा वह इस तरह ना होकर इस तरह से होगा। यानी यहाँ पर जो क्यू यहाँ दिख रहा है तो क्यू इधर इधर होगा, यू यहाँ दूसरा स्थान है तो इधर से दूसरा होगा। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर शुरुआत इधर वाला लेटर से होगा, यहाँ पर जो शुरुआत होगा मिरर इमेज बन करके वह लास्ट वाला लेटर से होगा और इस तरह से जा करके अंत तक चला जाए। तो फ्रेंड्स वाई है तो वाई का मिरर इमेज बनेगा तो आपका इस तरह से वाई का बन करके आएगा। वाई के बाद टी है जो कि इधर से दूसरा स्थान पर, इधर लास्ट से दूसरा है तो इधर पहले से दूसरा होगा, लेकिन टू टी का मिरर इमेज सेम ही बनेगा, क्योंकि टी को राइट दाया बाया चेंज करते तभी भी सेम ही दिखता है। आई को भी आप दाया बाया चेंज करेंगे तभी सेम ही दिखेगा। एल का मिरर इमेज इस तरह से बन करके आ जाएगा। ए है तो ए का भी सेम ही बनता है, यू है तो यू का भी सेम ही बनता है, क्यू है तो क्यू का यहाँ पर इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से यानी क्वालिटी का मिरर इमेज बन करके आ जाएगा। अब हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए और सी दिख रहा है हमको, बी और डी इधर छिपा हुआ है। तो सबसे पहले हम ए सी देख लेते हैं, अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर हम इधर हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखे ध्यान से, यहाँ पर ऑप्शन ए में क्यू से शुरू किया है, चूंकि क्यू से यहाँ पर नहीं बनेगा, यहाँ किससे बनेगा, वाई से, वही इस तरह करके। तो नीचे देखिए वाई ठीक बन रहा है, टी भी बन रहा है, आई भी बन रहा है, एल का भी बन रहा है, ए भी, क्यू, यानी कहने का मतलब सी जो है यह इससे मिल रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स आपका आंसर यहाँ पर 7 का भी सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा 7 का भी। प्रश्न 8 में आपसे टर्मिनेट का मिरर इमेज पूछा जा रहा है। यहाँ पर वर्ड दिया है टर्मिनेट। टर्मिनेट का लेटर क्या क्या है आपको देख रहे हैं, TERMINAT टर्मिनेट।
अब इसका मिरर इमेज पूछ रहा है, तो आप अगर यहाँ पर मिरर लगाएंगे तो इसका इमेज आपको दिख जाएगा। अगर आप सही में मिरर जो घर में यूज करते हैं लगा कर देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दो बात को आपको ध्यान में रखना है। एक तो है कि लेटर अपना इमेज बनाएगा। अब लेटर इमेज बनाएगा तो क्या करेगा, आपको पता है लेटर जो है राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट अपने पोजीशन को चेंज कर लेता है, मतलब पलट लेता है। और अब बात रही कि वर्ड है, तो वर्ड में अब इसका ऑर्डर भी पलट जाएगा। जैसे यहाँ पर टर्मिनेट में लेटर का ऑर्डर इधर से शुरू हुआ है राइट से, और लेफ्ट से शुरू हुआ है और राइट तक जा करके इंड हुआ है। तो यहाँ पर जो है यह जो टर्मिनेट का ऑर्डर है वह राइट से शुरू होगा और लेफ्ट पर जा करके इंड होगा। यानी सीधे सीधे कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जो यहाँ पर लास्ट लेटर है इसका पहला लेटर होगा, इसका जो लास्ट से दूसरा है तो इसका पहला से दूसरा होगा, इसका लास्ट जो तीसरा है इसका पहला से तीसरा होगा। इस तरह से करते करते जा करके टर्मिनेट का यहाँ पर इमेज बन करके आएगा। लेकिन हाँ, सब प्रत्येक लेटर अपना मिरर इमेज के साथ, यानी प्रत्येक लेटर भी अपना इमेज को बनाते आएगा। जैसे यहाँ पर ई है तो ई यहाँ पर पहला होगा, लेकिन इस तरह से ई को नहीं लिखेंगे, ई का भी इमेज यहाँ पर इस तरह से बन करके आएगा। टी है तो टी का इमेज भी बन करके आएगा, टी का इमेज सेम ही बनता है। ए है तो ए का भी बन करके आएगा, ए का सेम ही बनता है। एन है तो एन का भी बन करके आएगा, एन का मिरर इमेज इस तरह से बनता है अगर इस साइड मिरर लगाते हैं तब। आई है तो आई का सेम ही बनता है। फिर एम है तो एम का सेम ही बनता है। एम के बाद आर है तो आर का इस तरह से बनेगा। आर के बाद ई है तो ई का इस तरह से बनेगा। ई और लास्ट में टी है तो इस तरह से बनेगा। यानी टर्मिनेट का मिरर इमेज इस तरह से बना। आप देख रहे हैं कि इधर से टी ई आर एम आई एन ए टी है, तो यहाँ पर इधर से यह पोजीशन है टी ई आर एम आई एन ए टी है, और सब अपना मिरर इमेज बनाते हुए लेटर, वर्ड में जितना भी लेटर है वो सब अपना मिरर इमेज बनाते हुए। तो फ्रेंड्स अब आपको आंसर दिखना है, तो आंसर पहले इस दो ऑप्शन में देखिए। 8 का यहाँ पर ए और सी आपको दिख रहा है, इधर में बी और डी इसके भीतर में छिपा हुआ है। चूंकि अगर हम उस दोनों को दिखाते हैं तो पेज यहाँ पर कम पड़ जाता है, जो हमें पेज रखने का जगह नहीं मिलता है, इसलिए हमने उसको ढक के रखा है। अगर ज़रूरत पड़े तो हम उसको भी आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स आप सबसे पहले इसमें चेक करें कि आपका आंसर यहाँ पर इस दोनों में है कि नहीं है। तो आप ध्यान से देखिए टी ई आर एम आई एन ए टी। फ्रेंड्स यहाँ पर क्या किया है, इसका जो और लेटर का ऑर्डर है बस सेम ही रख दिया है। इधर तो होगा नहीं, इधर लास्ट से शुरुआत होगा टी आर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब इसको देखें, ई टी ए एन आई, ई टी ए एन आई एम आर ई टी, यानी एम आर ई टी कहने का मतलब सब अपना लेटर भी मिरर इमेज बना रहा है और इसका ऑर्डर भी इससे मिल रहा है। यानी आपका आंसर यहाँ पर 8 का ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न 9 है, ए वर्ड यहाँ पर फिक्सिंग दिया गया। फिक्सिंग का आपसे मिरर इमेज पूछ रहा है, FIXING फिक्सिंग। तो इमेज मिरर अगर यहाँ पर हम लगाते हैं इस तरह से करके, अगर आप सही में जो घर में हम मिरर यूज करते हैं अपना मुंह देखने के लिए, फेस देखने के लिए, तो आप उस मिरर को यहाँ पर रख करके आप इसका इमेज देख सकते हैं। अगर आपको न समझ में आए तो यहाँ पर अब आपको दो बात ध्यान रखना है। वर्ड का लेटर का इमेज जब पूछा जाता है तब तो आप जान ही रहे हैं कि सीधे क्या करता है, वो अपना लेफ्ट वाला राइट साइड हो जाता है और राइट वाला लेफ्ट साइड हो जाता है। अब यहाँ पर है कि लेटर तो लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट होगा ही, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर भी लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट होगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि फिक्सिंग में लेटर का जो ऑर्डर है लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहा है, तो यहाँ पर जो मिरर इमेज बन करके आएगा उसमें लेटर का ऑर्डर राइट से लेफ्ट की ओर होगा। यानी कहने का मतलब दोनों चेंज करेगा, और मिरर का ये अपना गुण होता है, लेफ्ट का राइट दिखना और राइट का लेफ्ट दिखना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब आपको ये दिखाई देगा कि जी यहाँ पर लास्ट लेटर था तो जी यहाँ पर पहला लेटर होगा। एन यहाँ पर लास्ट से दूसरा था तो यहाँ पर पहला मतलब फर्स्ट से दूसरा होगा। इस तरह करके पूरा लेटर आ जाएगा। तो लेकिन सब अपना मिरर इमेज बनाते आएगा। जैसे जी यहाँ पर इस तरह से है तो जी यहाँ पर आएगा, लेकिन वो अपने मिरर इमेज बना करते आएगा। एन यहाँ पर इस तरह से है तो एन यहाँ पर आएगा, लेकिन यहाँ पर इस तरह से अपना इमेज बनाते आएगा। आई है तो आई आएगा, लेकिन अपना इमेज, आई का इमेज सेम ही बनता है। एक्स है तो एक्स का भी मिरर इमेज सेम ही बनता है। आई है तो आई का भी सेम ही बनता है। और एफ है तो एफ अपना इमेज इस तरह से बनाएगा। अब फ्रेंड्स इसका आंसर देखेंगे आप, सबसे पहले तो देखें यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिख रहा है, जी 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 जी, तो यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि क्या किया यहाँ पर जी का तो इमेज ही नहीं बनाया। ए ऑप्शन ए नहीं होगा। उसके बाद अब सी देखें,
जी यहाँ पर मिल रहा है, एन भी मिल रहा है, आई भी मिल रहा है, एक्स भी मिल रहा है, एफ नहीं मिल रहा है। एफ इस तरह से इमेज बनेगा, यहाँ पर एफ को इमेज नहीं बनाया है। अब आप इधर दो ऑप्शन बच रहा है, आपको दिखा देते हैं अभी, क्योंकि हमें यहाँ पर जरूरत पड़ गया है। ऑप्शन सी बी देखें, एफ यहाँ पर पहले दे दिया है और एफ होगा नहीं, तो बच रहा है मेरा ऑप्शन डी, यानी आंसर मेरा ऑप्शन डी होगा। प्रश्न 10 है। प्रश्न 10 में आपको मलयालम वर्ड दिया गया है जिसका मिरर इमेज आपसे पूछा है फ्रेंड्स। यहाँ पर देख रहे हैं आपकी मलयालम में कौन कौन सा लेटर है, MALAYALAM। तो इसका मिरर इमेज पूछ रहा है, तो मान लीजिए अगर यहाँ पर मिरर होगा तो किस तरह से इस वर्ड का इमेज बनेगा। तो फ्रेंड्स आपको जब भी कोई वर्ड का लेटर का पूछा जाता है तब तो आप उस लेटर को लेफ्ट राइट करके चेंज करके उसका इमेज आप बता देते हैं, लेकिन जब वर्ड का पूछा जाता है तो वर्ड में लेटर का तो इमेज बनेगा ही, उसके बाद वर्ड का भी ऑर्डर चेंज होगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि मलयालम में जो लेटर का ऑर्डर है वह लेफ्ट से राइट की ओर चल रहा है, लेफ्ट से राइट की ओर चल रहा है। तो यहाँ पर जो इसका ऑर्डर होगा वह सीधे उलट जाएगा, क्या होगा यहाँ पर राइट से लेफ्ट की तरफ होगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो शुरुआत होगा वह लास्ट वाला लेटर से इस वर्ड का शुरुआत होगा, लेकिन हाँ प्रत्येक लेटर जो है अपना इमेज बनाते हुए, मिरर इमेज बनाते हुए, जैसे यहाँ पर एम है तो यहाँ पर एम लास्ट में, लेकिन यहाँ पर पहले आ जाएगा लेकिन अपना मिरर इमेज के साथ आएगा। उसके बाद ए है तो ए यहाँ पर दूसरा हो जाएगा, यहाँ पर लास्ट से दूसरा, लेकिन अपना इमेज बनाते हुए, और ए का इमेज सेम ही बनता है। एल है तो एल का इमेज इस तरह से बन करके आएगा, एल के बाद फिर ए है तो ए का इमेज इस तरह से बनेगा, ए का चूंकि सेम ही इमेज बनता है। वाई है तो वाई का इमेज आपको इस तरह से बन करके आएगा, ए है तो ए का सेम ही बनेगा, ए के बाद फिर एल है तो एल का इमेज इस तरह से बनेगा, एल के बाद फिर ए है तो ए का इमेज इस तरह से बनेगा, ए के बाद एम है तो एम का इमेज इस तरह से बनेगा। फ्रेंड्स एम का इमेज भी सेम ही बनता है। तो मलयालम का इस तरह से मिरर इमेज बन करके आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मलयालम का लेटर का ऑर्डर इस तरह से है और यहाँ पर इस तरह से है। और फ्रेंड्स आप चाहे तो यहाँ पर मिरर को भी इस बीच में इस तरह से लगा करके आप इसका इमेज देख सकते हैं, आपको सेम इस तरह दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स अब आप ऑप्शन देखें आपका आंसर कौन है। ऑप्शन में आपको यहाँ पर देखें ध्यान से, ए में आप देखेंगे कि MALAYALAM, कहने का मतलब यहाँ पर तो यहाँ इमेज ही नहीं बनाया है, सीधे इस लेटर को ऑप्शन में लिख दिया। उसके बाद अब सी में देखें, सी में आप देखेंगे तो एम का इस तरह से इमेज ना बनेगा, यहाँ डब्ल्यू का इमेज बना करके, तो सी भी नहीं होगा। अब आप आगे देखें इसका किस में, बी और डी में। तो बी और डी में आप ध्यान से देखेंगे तो बी में आप देख रहे हैं कि MAL है, यहाँ पर MALA, चूंकि फ्रेंड्स मलयालम ऐसा वर्ड है कि आप उल्टा सीधा पढ़ते हैं तो भी सेम दिखाई देता है, क्योंकि यह अजीब सी बात सामने आ गई है इस वर्ड को देख करके। आप इसको सीधा भी पढ़ेंगे तो सेम ही आएगा और उल्टा भी पढ़ेंगे तो, जैसे यहाँ पर MALAYALAM, इधर से पढ़ेंगे तो MALAYALM, यानी इस वर्ड को आप याद रखें, ये एक तरह से अजीब वर्ड आपके लिए हो सकता है। यानी आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि कोई ऐसा वर्ड बताओ जो उल्टा सीधा जिधर से भी पढ़े सेम ही पढ़ाई। तो मलयालम एक ऐसा वर्ड है जो आप दोनों साइड से बोलेंगे तो उसका सेम ही लेटर दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे तो मिरर इमेज कौन होगा, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप बी नंबर में आपको MALA सब अपना मिरर इमेज बनाते आ रहा है, YALAM यानी सब अपना मिरर इमेज के साथ बन रहा है लेटर, यानी आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो फ्रेंड्स चूंकि वीडियो लंबा होते जा रहा है, आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम वाटर इमेज मिरर इमेज को ही लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स कैसा लगा आज का वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।